तू मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ, तू मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ। तो अगल बगल वाले कोण को क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल्स, यानी कि हिंदी में आसन्न कोण। क्या बोलते हैं? आसन्न कोण। मैंने दो लाइन लिया, इसको ऐसे करके इंटरसेक्ट किया, मैंने दो लाइन लिया, इसको ऐसे करके इंटरसेक्ट किया, तो ये ए लिया, बी लिया, इसको सी माना, इसको डी माना, और यहाँ पे ओ है, वो सब जगह है, क्योंकि इसका जो मैंने कॉमन पॉइंट लिया ना, वो इधर भी है, सब जगह तो मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। जैसे ये जो दीवार है, तो इस दीवार से दो दूंगा ना, एक उधर भी है, एक उधर भी है, दो दीवार तो मैं नहीं खींचूंगा, यानी कि एक ओ लेने का मतलब है वो सब जगह विद्यमान है, यानी कि प्रेजेंस है सब जगह, यहाँ भी यहाँ भी है, ठीक है। मैं अगर मान लीजिए यहाँ पे ओ लिखूंगा, फिर भी सब जगह है, तो कोई एक जगह ओ लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया ओ की बात, क्योंकि यहीं से सब कुछ स्टार्ट ओरिजिन हो गया। नाउ ये जो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये दोनों जो है, ये इसके अगल बगल थोड़ी बात, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, बीओए, जिसकी चर्चा मैं प्रीवियस वीडियो में कर चुका हूं। ये वाला हुआ, ये वाला इसका वर्टिकली अपोजिट हुआ, ये दूसरे का अगल बगल नहीं हुआ। अगल बगल का मतलब हुआ, ये देखिए, ये मेरे यहाँ पे इस पे गौर कीजिए, जब मैं इसका अगल बगल क्या हो गया, ये इसका अगल और ये इसके बगल, तो अगल बगल हो गया, इसका अगल बगल कौन हो गया, ये दोनों हो गया, इसका अगल बगल ये दोनों हो गया, ये दोनों अगल बगल हुआ। फिर से देखिए, मैं अगर यहाँ पे ऐसे करके अपना पॉइंट करता हूँ, मार्कर का, सॉरी मैं यहाँ पे अगर नोट करता हूँ मार्कर, ये इसका अगल, इसका ये दूसरे का अगल बगल हुआ, 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 ये दूसरे का अगल बगल नहीं हुआ, ये दूसरे का अगल बगल नहीं हुआ। जैसे कि ये मान लीजिए ये मैंने लिया, इसका समझ लो, रेक्टेंगल समझो, ठीक है, ठीक है, कैसे करके क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है ना, 1 2 3 4, तो इसके अगल बगल में ये थोड़ी है ना, ये इसके अगल बगल में हुआ, इसके अगल बगल में ये बना हुआ, ये दूसरे का अगल बगल, ठीक है। बोलेगा तेरे अगल बगल, इधर इधर होता है, मैं तेरे अगल बगल, क्या अगल बगल, मैं तेरे अगल बगल, तो मैं तेरे अगल बगल, इसका अगल बगल ये हुआ, इसका अगल बगल ये, 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 ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, कि यदि आपको ये एक बिंदु है, इधर से दो एंगल बने, ऐसे और ऐसे बने, ठीक है। अच्छा, एक और ले लिया, ऐसे ले लिया, तो यहाँ पे अगर गौर करोगे, यहाँ पे अगर गौर करोगे, तो ये वर्टेक्स है, ठीक है। वर्टेक्स क्या होता है कि जब दो लाइन आपस में मिलती है ना, इसको वर्टेक्स, ये मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कंसेप्ट ध्यान दीजिए। ये तरीका से क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। वर्टेक्स क्या होता है, जहाँ पे दो लाइन मीट करती है उसको बोलते हैं वर्टेक्स, दो लाइन मीट करती है उसको बोलते हैं वर्टेक्स, दो लाइन मीट करती है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। एक लाइन दो लाइन यहाँ पे मीट कर दिया, इसको वर्टेक्स कहते हैं। तो ये हो गया कॉमन वर्टेक्स हो गया, कॉमन वर्टेक्स हो गया, ठीक है। ये मैंने ए लिया, ये मैंने बी लिया, ए बी का कॉमन वर्टेक्स, बी बोलेगा वो जो है बी का कॉमन वर्टेक्स हो गया, ए का कॉमन वर्टेक्स हो गया, एंड कॉमन आर में भी होगा, कॉमन आर में यानी कि भुजा, यानी कि लाइन, ये जो है ना, ये इसको मैंने सी माना। अब बताइए, ये जो ओसी है, ये जो ओसी है, इस घर का भी दीवार है, ठीक है ना, इस घर का, मेरे ध्यान दीजिए, ऐसे वाला ये पहला रूम हुआ, पहला रूम का दीवार कौन हो गया, ओसी। फिर ये दूसरा रूम हुआ, दूसरा रूम का भी दीवार कौन हो गया, ओसी। कॉमन आर, यानी कि कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर दोनों मिलकर बनते हैं एडजेसेंट एंगल्स। या बुक में अपना जो आपका जो बुक होगा ना, उसमें डेफिनेशन इसको याद कर लीजिएगा, वो मैं पूरा कोशिश करूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसका डेफिनेशन दे दूंगा, वहां से आप नोट करके रटा मारेंगे। डेफिनेशन से कुछ नहीं होता है, इसका कांसेप्ट समझिए। एडजेसेंट एंगल्स यानी अगल बगल वाले कोण, अगल बगल, इसलिए मैंने कहना गया था, तुम मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ, तुम मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ, ऐसे अच्छा लगेगा ना, क्या अच्छा लगेगा। तो इसी में है अगल बगल वाले, अगल बगल वाले कोण, ठीक है। यानी कि उसको मेन जो टेक्निकल टर्म में बोलते हैं आसन कोण, ये मैं आपको फील कराने के लिए मैंने कहना गया, उसे मैंने यहाँ पे ये ले लिया, साइड का कहना है, फटा पोस्टर निकला हीरो, फिल्म का नाम है। अच्छा, नाउ कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, इसी आर्म से दो बना है। ये देखिए अगल बगल हो गया ना, ये इसके अगल और ये इसके बगल, एक दूसरे से चिपका हुआ। अब इसी भी समझ सकते हो, एक दूसरे से चिपका हुआ। ये रूम इससे क्या है, चिपका हुआ है, ये दीवार है, ये रूम है, इसके बगल में कौन रूम होगा, ये अगल बगल वाला रूम होगा, ठीक है। ये जो दीवार है, इस दीवार से दो रूम है, ये दीवार से दो रूम चिपका हुआ है, एक दूसरे से चिपका हुआ, या आसन कोण या अगल बगल वाले कोण वर्टेक्स सेम रहेगा, कॉमन आर्म रहेगा, वो सब देखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा से समझ गए अगल बगल वाले कोण। अब देखिए, अब आपका ये सवाल गया बन, तो बोलता है कि सब एडजेसेंट एंगल्स इसमें लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स आर, एडजेसेंट एंगल्स यानी आसन पर अगल बगल वाले चिपका हुआ एडजेसेंट एंगल्स आर। अब चलिए देखिए एडजेसेंट एंगल कौन है, देखिए नोट कीजिए। तो पहले मैंने क्या किया, देखिए ये मैंने आपको समझाने के लिए दे रहा हूं, ये मैंने इसे मैंने मान निकाल देता हूं, पहले मैं ऐसे करके निकाल लिया, ऐसे निकाल लिया। इसमें अगर आप कंफ्यूज करोगे ना, तो चित्र से निकाल लीजिए, चित्र से मैंने ऐसे करके क्या किया, निकाल लिया, चित्र से निकाल के दोनों में डाटा में से कोई डाटा ले लो। फिलहाल मैं ये ले लेता हूं, आर वाला ले लेता हूं, ठीक है। अब एडजेसेंट एंगल कौन हो गया, ठीक है। फर्स्ट मैं लिख सकता हूं POR, मैंने बता रखा है प्रीवियस वीडियो में, बीच में बोलते थे क्योंकि मतलब सारे फसाद का कौन है, मतलब सारी प्रक्रिया का वो है ना ओरिजिन। अब ओरिजिन कौन हो गया, मार्का कुक, मार्का गन, ठीक है। बस मार्का कुक, मार्का गन, मार्का क्या ओरिजिन हो गया, वही से आप मतलब आयो जहां से कुछ निकलता है उसको ओरिजिन बोलते हैं, ये ओरिजिन है, ये बीच में है, इसको आप उल्टा कर सकते हो, वो बीच में है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया एंड कौन हो गया, इसके अगल बगल में कौन है, ये है, तब हो गया ROS, वैसे लिख सकता है ROP और SO, एक ही बात हुआ, ओ को डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है। अच्छा, क्या दिक्कत, ये हो गया, ये जैसे हो गया, अगल बगल वाला सेकंड एडजेसेंट पास होगा, ये तो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये डंडा मैंने निकाल दिया, अभी डंडा को मैंने हटा के अब मैंने निकालना, ये डंडा लेना, ठीक है। तो अकेला कर दूसरे मतलब, ठीक है, वो टेंशन नहीं, ठीक है। फिर इसके अगल बगल कौन हो गया, ये इसके अगल बगल POQ, क्या हो गया POQ, एंड इसके बगल में कौन हो गया, ये हो गया QOS। एक और टेक्निक अगल बगल वाला चिपका हुआ, तो ये टेक्निक है, अब दूसरा क्या बताएं, ये हो गया कॉमन वर्टेक्स यानी कि बोले तो सिर्फ कॉमन आर में भी है, जब वर्टेक्स सेम है, ये वाला डंडा था, ये वाला डंडा था, दोनों का वर्टेक्स सेम है, और आर OQ इस घर का भी सदस्य हुआ, OQ इस घर का भी दीवार हुआ, ठीक है। इसे दो एंगल बना, एक ऐसे करके टेक्निक समझ सकते हो, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब मैंने क्या किया, अब मैं क्या करूंगा, ये तो मेरा बन गया, इस तरह से बन गया मेरा। अब देखिए मैंने क्या किया, एक बार पूरा लिया, एक बार डंडा लिया, इसको हटा दिया, एक बार डंडा यानी आर, ठीक है, इसको क्या हटा दिया। अब ना और भी कुछ कंडीशन हो सकते हैं, मैं क्या देता हूं, और भी कोई कंडीशन हो सकता है, हो सकता है, क्यों हो सकता है। अब मैं क्या करूंगा, ये ऐसे करके ये लूंगा, ये आर लूंगा, जो हो सकता है, जो भी कंडीशन हो सकता है वो सब आपको लगाना है। ये ले लिया, फिर इसको मैंने ऐसे करके क्यों ले लिया, फिर इसके अगल बगल में, इसके अगल अगल बगल, ठीक है। POQ, तो PO ये तो मैंने नहीं किया था, नहीं किया था, POQ लिया, POQ लिया एंड POQ लिया, फिर इसके बगल में POQ लिया, ये वाला इसके बगल में फिर ये वाला होगा, इसमें मैंने खींचा QOR, तो QOR लिया, ठीक है। अच्छा, और कोई कंडीशन हो सकता है, और हो सकता है लास्ट कंडीशन और हो सकता है, कौन हो सकता है, ये वाला इसके, ये मैंने निकाल लिया ऐसे करके, ठीक है। एकदम अगल वाला कॉन्सेप्ट लेना है, ऐसे करके आप लिख दीजिए। अच्छा, फिर देखिए, फिर अभी बड़े पहले क्या भाषा में ये हो गया सेम वर्टेक्स हो गया, सेम वर्टेक्स यानी कि SO का ओरिजिन कहां से हुआ, यहां से, OQ का ओरिजिन कहां से हुआ, यहां से, तो कॉमन वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स क्या है, कॉमन है, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए ये
जो आर में ये जो भुजा है, ये जैसे करके डंडा है, वो डंडा इस घर का भी है, यानी कि पहला घंटा भी वही डंडा है, दूसरा घंटा भी वही डंडा है। जब वर्टेक्स सेम हो, डंडा भी सेम हो, तो ये जो ट्रायंगल बना इसको बोलते हैं सेकंड। ये पढ़ा लिखा बढ़िया से। डायना में वही मैं तेरे अगल बगल इसके अगल इसके बगल अगल बगल ना, ऐसे आप कर सकते हैं। चौथा केस QOR, यहाँ आप लिख सकते हो QOR एंड इसके अगल बगल में कौन? ये अगल बगल में ROS, इसके अगल बगल में ROS, ये आप कर सकते हो। और भी केस कोई नहीं है, अगर है आप बोलिए, अब नहीं है, ये हो गया सीधा बात आंसर। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए किया है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आप चाहो तो A B C D भी कर सकते हो, या कोई पर्सन नहीं देगा, उसका अपना मर्जी है। तो मेन आपको मुद्दा ये सबसे लेना देना, ठीक है, ये सबसे लेना देना। एक दो मिनट दिया तो अच्छा लगा देखने, इसलिए मैंने दिया। ठीक है, अब एक बार जल्दी से क्या करता हूं मैं, एक बार मिला लेता हूं कि मैंने सही बनाया कि गलती बनाया। ठीक है, अच्छा देखिए, ये तो वैसे में इसके अगल बगल में कौन हो गया? ये हो गया, क्योंकि ये इसको नहीं बोलना, ये अलग नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बार बार फंस रहा हूं, ये है यहां से जब लड़की निकला, ये निकला, ये निकला, तो कॉमन वर्टेक्स है और ये आर दोनों का सेम है, इसका बगल ये इसका बगल ये, तो POQ और QOR को बीच में रहना चाहिए। POQ POQ और QOR, POQ QR, ये वाला हो गया, ये वाला। तो देखो देख लीजिए, मैं मिटा रहा हूं, अपना इसको मार सकते हैं। ये तो हो गया, हटाइए, ये हो गया मेरा। अच्छा, फिर अब देखिए इसके अगल बगल ये वाला हुआ, इसके अगल बगल ये वाला QOR और ROS, तो देखिए QR ROS ये भी हो गया, इसको भी मैं निकालूंगा, इसके अगल बगल ये, अच्छा ये भी हटाइए। अच्छा, फिर अब एक घंटा ऐसे करके मान मैंने हटा दिया, तो इसके अगल बगल ये वाला हो गया, ये क्या POQ QO, ये वाला हो गया, इसको भी मैं मिटा देता हूं। फिर अब ये वाला घंटा को मिटाऊंगा, ये घंटा को मैं दूंगा ऐसे, अब इसका ये वाला हो गया, सेम चीज से मिलाइए। ठीक है,